दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित आदरणीय बालेश्वर बाबा, मैं इन दोनों महात्माओं को नमन करता हूँ। इस आश्रम में उपस्थित आलमनगर बाजार से आए हुए प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, मैं इस आश्रम में उस समय भी आया था जिस समय यहाँ पर झोपड़ी थी, टीना चदरा का बना हुआ था। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ, यहाँ भव्य भवन भी बन गया है। यह हमारे गुरु भाई जो परशुराम बाबा हैं, इनका विशेष पुरुषार्थ है, परिश्रम है और सद्गुरु का यह पुरस्कार है, गिफ्ट, दान, भेंट इनके लिए। तो किसी किसी के भाग्य में जो पुरस्कार होता है या पुरुषार्थ होता है वो टिकता भी है, किसी किसी के भाग्य से वह आया हुआ सब कुछ पुरुषार्थ छीना चला जाता है। तो भाग्यशाली है ये, और सद्गुरु की कृपा भी है जो इनके भाग्य में लिखा हुआ भी है और इन्होंने कर्म भी किया है, मेहनत किया है। तो मैंने सुना था कि जो ईश्वर परमात्मा होते हैं वो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। इस जीवन में मैंने देखा है कि मेरे जैसे आदमी को ब्रह्मा बना दिए थे, फिर मच्छर बना दिए ईश्वर परमात्मा, और परशुराम बाबा जैसे आदमी को पहले मच्छर थे, अब उसको ब्रह्मा बना दिए। तो ये तो होता है, चलते रहता है। बनाने की जो प्रक्रिया है वो जिनके हाथ में है उनकी मौज है, जैसा बनाना चाहते हैं बना देते हैं। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। जब भगवान बनाना चाहते हैं तो बना देते हैं। हम अपने से बनाना चाहते हैं, यह पुरुषार्थ है तो बनाना तो चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से बनाने वाले जो ईश्वर परमात्मा, उनकी यदि इच्छा न हो तो बनी बनाई पर पानी फिर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में। तो हमारे गुरु भाई ने जो कहा, परशुराम बाबा ने, गुरुदेव की बातों को, संस्मरण को, उसमें सत्यता है। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय थी, मैं सच में रोता था कमरे में बंद होकर के। गुरुदेव के शयन कक्ष में जाता था, अभी भी जहाँ चौकी लगी हुई है ठीक उसके नीचे में मैं ध्यान करता था। भोर में प्रेरणा मिलती थी वहाँ, अभी भी मैं जाता हूँ, मन बड़ा प्रेरित होता है उस जगह पर जाते ही, गुरुदेव का वह स्थान। और मैं सोया हुआ था,
गुरुदेव स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ लिखो। मेरे पास पेपर पेन था नहीं, लिखता क्या, कैसे लिखता। हड़बड़ा करके खोजने लगा कमरे में ही कि कोई पेपर मिल जाए, कोई पेन मिल जाए। अखबार का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, उसमें भी सादा भाग होता है कहीं कहीं। मैंने उसको लिया हाथ में, पेपर भी लिया। गुरुदेव के चौकी के नीचे मैं बैठा था, गुरुदेव लेटे हुए थे, स्वप्न की बात है। जैसे ही गुरुदेव लिखाना चाह रहे थे कुछ बातें, तब तक में एक कोई व्यक्ति आता है, आवाज़ देता है कि मैं अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रसाद वगैरह मिल जाता तो फिर चला जाता। मैंने कहा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए। बोले नहीं, मेरा ट्रेन है इसीलिए मुझे दे दीजिए। मैं गया, फ्रिज से प्रसाद निकाला, उस व्यक्ति को दिया, वो चले गए। उसी समय स्वामी निर्मलानंद बाबा जी आते हैं, जो अभी कुप्पा घाट में रहते हैं, पहले रांची में रहते थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं रांची जा रहा हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी रुकिए तो सही, कुछ काम कर रहे हैं, हुजूर कुछ लिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद आप आइएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। बोले नहीं नहीं, सिर्फ प्रणाम करूँगा, चला जाऊँगा। तो अब कह रहे हैं तो बात भी माननी पड़ी। मैंने दरवाज़ा खोला, वो आए, पैर के तरफ वो गए, प्रणाम किए। उसके बाद वो कक्ष से जैसे निकले, ठीक उसी समय मेरी नींद खुल जाती है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद हुआ क्या, गुरुदेव लिखा तो रहे थे, मैंने प्रयास तो किया लेकिन व्यवधान उत्पन्न हो गया, लिख नहीं पाया। लेकिन गुरु की अद्भुत कृपा होती है। यदि गुरु कृपा करते हैं तो उस समय सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकती है। सरस्वती भी सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। गुरु जब ज्ञान देते हैं, अद्भुत ज्ञान देते हैं, वो जो चाहते हैं सो करा लेते हैं। मेरी स्फुरना बढ़ी। मैं सही में कमरे में बैठ कर के लिखता था। 10 बजे रात के लगभग मैं बैठता था लिखने के लिए। न जाने मेरी कलम रुकती ही नहीं थी। A4 साइज में जो कागज़ होता है उसमें मैं 16 पेज भोरम भोर तक लिखता था और लगता था कि कहाँ से स्फुरना आ रही है। लिखते ही रहता था, मतलब मिनट के लिए भी नहीं रुकता था उसमें। बहुत कुछ लिखा उस समय। ये गुरुदेव की प्रेरणा थी। उसी क्रम में जो गुरु कृपा काव्य है उसकी भी रचना हुई है। बहुत कुछ गुरुदेव ने दिया। मैं यदा कदा स्वप्न देखता था तो गुरुदेव यह भी पूछा करते थे क्या करता है जी। मैं बताता था कि कुछ साहित्य पर काम कर रहा हूँ। क्या क्या करता है ये भी पूछ लेते थे स्वप्न। कभी कभी स्वप्न में तेल मालिश में भी बहुत बातें पूछ लेते थे। इस तरह से लगता था कि गुरुदेव मतलब कि संसार से गए ही नहीं। भले आँख खुलती थी तो लगता था कि नहीं है। मैं सोता था तो बीच बीच में गुरुदेव दर्शन देते थे और मुझे गुरुदेव के जाने का अभाव खटकता ही नहीं था और लगता था कि नहीं गुरुदेव तो है ही। तो इस तरह से गुरुदेव की कृपा होती है। वास्तव में ये बात सत्य है जो आदरणीय हमारे गुरु भाई बता रहे थे। और आज का जो स्वामी जी का प्लान है, प्रोग्राम है, जो हमारे आरएसएस के सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कुछ कार्यक्रम है इस आश्रम में। मैं भी आरएसएस के विचारों से अवगत हूँ।
और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हरिद्वार में था, साधु महात्माओं के द्वारा वो जो बांध बन रहा है टिहरी का, उसके विरोध में प्रधानमंत्री को निवेदन आवेदन करने के लिए हम लोग आ रहे थे। पैदल मार्च था, पैदल यात्रा थी, उसमें अशोक सिंघल भी थे, संयोग से अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी थे। वो युवा शिविर लगा हुआ था, मैं उसके साथ था। तो बड़े बड़े जो और भी बड़े लोग थे उसमें, मैं इस विचारधारा से अवगत हूँ। और इनके द्वारा जो कार्यक्रम होता है आरएसएस के द्वारा, राष्ट्र के हित में होता है, राष्ट्र के लिए होता है, जन जागरण के लिए होता है और समाज उत्थान के लिए होता है। मुझे लगता है कि आरएसएस की जो सोच है बड़ी पवित्र है और राष्ट्र को ऊपर उठाने का विशेष योगदान इनका है। और इससे जो जुड़ते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही संस्कार दिया जाता है, हम रहें न रहें, हमारा राष्ट्र रहे और इसी राष्ट्र के लिए यदि बचाने के लिए हमारी जान चली जाए, जिंदगी चली जाए, तो हमारा जीवन सार्थक और धन्य हो जाता है। इसी सोच से आप लोग बढ़ते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने भी राष्ट्र हित में प्रथम भूमिका निभाई है। जैसा परशुराम बाबा बता भी रहे थे, गुरु महाराज के विषय में जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, 1962 ईस्वी की बात है, जब चीन और भारत में लड़ाई हो रही थी, राष्ट्र पर संकटों का बादल मंडरा रहा था। सद्गुरु महाराज को सूचना मिलती है कि चीनियों ने हमारे जमीन पर, अधिकार पर धावा बोल दिया है, अनाधिकार चेष्टा किया है। देखिए, देश के हित के लिए सबको आगे आना चाहिए, आते भी हैं। बड़े बड़े जो हमारे आर्मी हैं, फौज हैं, देश रक्षा के निमित्त जो बॉर्डर पर खड़े हैं, अपनी जान देने के लिए तो तैयार होते ही हैं। वो बेचारे कष्ट सह करके अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। लेकिन हम जनमानस का भी पुनीत कर्तव्य होता है कि उसके मनोबल को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ से आवाज़ उठावें, ताकि उस फौज तक आवाज़ जाए कि आप जितने फौजी हैं उतने ही नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ पब्लिक आपके साथ है। इससे राष्ट्र का हित होगा और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। आप अपने घर में रहते हैं, घर में यदि रक्षा सुरक्षा नहीं करते तो कोई भी घुस जाएगा, आपको बाहर कर देगा, सड़क पर आ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो घर को बचाने के लिए शान बान रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इसीलिए राष्ट्र हित में जो कुछ भी कर्तव्य होता है वह एक पर्व है, वह एक यज्ञ है, वह एक धर्म है। इसीलिए इस धर्म को, धर्म के ध्वजा को लहराते रहने के लिए हम आप जरूर अपना हाथ बटाएंगे, मन को लगाएंगे, तन और धन को भी लगाएंगे। निमित्त तो बनना ही पड़ेगा। जब इंद्र क्रोधित हो गया था, वह चाह रहा था कि भगवान कृष्ण की जो नगरी है उसको डुबा दें। वर्षा करने लगे, घनघोर बारिश हो रही थी, तबाही मच गई, त्राह त्राह करने लगे, त्राही माम त्राही माम। भगवान कृष्ण ने कहा तुम लोग घबराओ नहीं,
जहाँ तक पानी पड़ता है वहाँ तक मैं पहाड़ खड़ा कर दूंगा, उस पहाड़ के नीचे आप लोग रहिए, हम भी रहेंगे, सबकी सुरक्षा होगी और इंद्र थक जाएंगे, हम लोगों को उस पानी से कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ग्वाल वालों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा ये सब संभव है, लेकिन तुम लोगों का सहयोग और साथ भी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, लेकिन निमित्त तुम्हें बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी भी भूमिका रहेगी, तुमको भी तो गौरव होगा। हम भी उंगली लगाए हुए थे, तो भगवान कृष्ण उंगली लगाए पहाड़ में, ग्वाल वाल भी लगाते हैं, वो तो सब कुछ भगवान कर रहे थे और वो पहाड़ को खड़ा कर दिए। इंद्र थक गया, हार गया, पानी बरसाते बरसाते, लेकिन सबके सब भगवान कृष्ण के जितने सहयोगी साथी थे सुरक्षित रहे। उसी तरह से राष्ट्र हित में यदि आप थोड़ी सी भी भूमिका निभाते हैं, यह जो धर्म है, यह जो पुण्य है, ये आपको सुकून और शांति भी देगा। मन में होगा हम भी तो कुछ किए थे। भगवान श्री राम जब पुल बंधवा रहे थे, वो भी तो राष्ट्र का ही काम था, लेकिन माता सीता का हरण हुआ था। सिर्फ माता सीता का ही हरण नहीं हुआ था, इस राष्ट्र की जो महिलाएं थी उनका हरण हुआ था। इसीलिए श्री राम ने यह काम किया कि नहीं, सीता को खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीता के चरित्र में यहाँ की जितनी माताएं हैं सबका चरित्र छिपा हुआ। यदि सीता सुरक्षित रहेगी, राष्ट्र की सभी माताएं सुरक्षित रहेगी, इसलिए सीता का होना बहुत जरूरी है। तो पुल बंधवा रहे थे, उस क्रम में जो सहयोग मिला है भगवान श्री राम को, पक्षी ने भी सहयोग किया है। जो जटायु थे उसने भी सहयोग किया है, माता सीता को छुड़ाने में अपना जान दे दिया। और भालू बंदर ने भी दिया, जानवर थे, उसने भी सहयोग किया, क्योंकि उनके भी मन में था कि ये सीता की खोज नहीं है, शांति की खोज है, राष्ट्र की खोज है, समाज की खोज है, चरित्र का खोज है। और यहाँ की जितनी माताएं हैं उनके जीवन की खोज है। एक घटना घटती है, जिस समय पुल बंध रहा था, भालू बंदर सब सहयोग कर रहे थे पत्थर दे करके। एक छोटी सी गिलहरी, जिसको आप देखते होंगे, घूमती रहती, इतनी छोटी सी रहती है, वह गिलहरी, उनकी भावना को मैं नमन करता हूँ। वह पानी में छलांग लगाती है और फिर बालू का राशि पर आती है, वह लेटती है और फिर पानी में जाती है। किसी की नज़र पड़ गई तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? बोली कि देखते नहीं हैं, भगवान श्री राम पुल बंधवा रहे हैं, उसी में हम सहयोग कर रहे हैं। बोले कैसी पगली है, कहाँ तो इतना लंबा समुद्र, उस पर बांधने वाले बालू बंदर एक से कारीगर, और सामग्री बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर, और कहाँ ये बालू का राशि, इससे क्या होने जाने वाला है? तो पागल हो गई है, क्या तुम कर रही हो? इतनी इतनी बालू से इतना छोटा छोटा जो आप कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? गिलहरी क्या कहती है, मेरे प्रयासों से भले ही समुद्र नहीं बंध सकता है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इतिहास गवाह देगा कि मेरा जो यह सहयोग रहा है, पुल बांधने में रहा है, तोड़ने में नहीं रहा है। और यदि लोग याद करेंगे तो सहयोग करने में याद करेंगे, भले कुछ हुआ न हुआ है, मुझे भी याद किया जाएगा। इसी भावना से मैं इस बालू को वहाँ पर पहुँचा रही हूँ। उसी तरह से जो कुछ भी आप सहयोग करते हैं देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, तो भले आपसे उतना नहीं हो पाता है, लेकिन आप करके तो देखिए, थोड़ा ही सही एक फर्स्ट कदम उठाइए, तो आपके जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा। उसी तरह से राष्ट्र के लिए जो कुछ भी करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं,
और हमारे एक से एक विद्वान व्यक्ति, महान व्यक्ति इस राष्ट्र के हित में लगे थे, लगे हैं और लगे रहेंगे। क्योंकि हम लगे रहेंगे राष्ट्र के लिए तो राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहेगा। एक बड़ा ही पवित्र प्रसंग है सदगुरु महाराज का, जो सुना देना चाहता हूँ। गुरु महाराज ऐसे सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। एक पत्रकार महोदय गुरु महाराज के पास पहुँच गए। उन्होंने जिज्ञासा किया कि महाराज, आप आम लोगों को यही कहते हैं सत्संग करिए, सत्संग करिए। ये बड़ी अच्छी बात है जो आप करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, इसमें देश और राष्ट्र का क्या हित है? देश और राष्ट्र के लिए आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा था, मैं देश के नींव को मजबूत करता हूँ। पत्रकार ने पूछा कि सो कैसे? बोले कि मैं एक एक व्यक्ति को सदाचारी बनाता हूँ, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचने की सीख देता हूँ। यदि एक व्यक्ति सदाचारी हो जाता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, गला नहीं घोटता है, व्यभिचार नहीं करता है, उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक व्यक्ति को बनाता हूँ, सुधारता हूँ, और वही व्यक्ति जो सदाचारी होंगे एक दिन समाज में जो सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, नेता बनेगा। वैसे अच्छे नेता के द्वारा हमारे समाज का उत्थान और कल्याण होगा। तो मैं यहीं से एक एक व्यक्ति से मैं सुधार करता हूँ, एक एक व्यक्ति को सुधारता हूँ और यहीं से व्यक्ति का निर्माण करता हूँ। तो यहीं से लोग बन करके देश में जाएंगे, नेता बनेंगे और वही राष्ट्र का उत्थान करेंगे। आज जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं सामान्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक योगी ही है, और दूसरे के योगी जी भी हैं, जो मतलब पूरा देश का नेतृत्व उनके द्वारा हो भी रहा है और होगा भी, क्योंकि उनके चरित्र में, कार्य में परिलक्षित होता है। तो एक योगी जी वो हैं और दूसरे योगी जी मोदी जी राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों को मैं सराहता हूँ और मैं जो कुछ भी कर पाऊँगा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, वो मेरा सौभाग्य होगा। तो आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सही ढंग से संचालित करने के लिए मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि जो कार्यक्रम है वह भी एक सत्संग ही है। अभी हम लोग जैसे सत्संग कर रहे हैं तो कार्यक्रम राष्ट्र हित में है, तो वो भी एक सत्संग है, उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। समाज में वो बातें फैलनी चाहिए, जानी चाहिए और समाज के उत्थान में हम लोगों को योगदान देना चाहिए। जो माताएं हैं वो भी भूमिका निभाती हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, पिताजी हैं, या और भी जो पुरुष वर्ग के हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते ही हैं। तो गुरु महाराज ने भी जो हम लोगों के जीवन में राष्ट्र हित में सहयोग किया है और देश के प्रति जो उनका मन था, जो उनकी दृष्टि थी, मैं उस दृष्टि को नमन करता हूँ। तो गुरु महाराज ने भी राष्ट्र हित में किया है, हम लोग भी कर रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी करेंगे। और जब तक राष्ट्र के लिए नहीं करेंगे, आपको राष्ट्र का अन्न खाना पाप लग सकता है। राष्ट्र का अन्न तभी खाइए जब राष्ट्र के लिए कुछ करिए। हमारे गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने कहा था, यदि तुम पिता का अन्न खाते हो बिना कुछ किए तो खून खराब हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्र के हित में कुछ करते हैं तो भोजन करने का अधिकार है, अन्यथा आप भोजन ही मत करिए।
तो हम लोग भी खाते हैं तो राष्ट्र का गाते, और राष्ट्र के उत्थान में जो आगे बढ़ते हैं उनके कदमों में कदम मिला करके हम लोग भी चलना चाहते हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीछे पीछे हैं, बड़ा सराहनीय काम है। आप यदि इस जीवन को राष्ट्र के हित में लगा देते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और आपका इसी राष्ट्र हित में जो भूमिका रहेगी उसी से आपका कल्याण होगा। मैं सबों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए वाणी में विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।